सो हेलो एवरीवन, आज हम केतु के गोचर के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आई एम हियर टू टेल यू दैट एस्ट्रोलॉजी इज नॉट टू क्रिएट पैनिक अमंग द common people. Okay, astrology is taken as a guidance, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। सी एस्ट्रोलॉजी में ना दो तरह की गाइडेंस मिलती है। द फर्स्ट इज द प्रिडिक्शन पार्ट। द पीपल यू मे बी वाचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे लोग प्रिडिक्शंस देते हैं कि इस गोचर में इस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, राइट? सो आई एम नॉट इन दैट कैटेगरी। आई बिलोंग टू दोज कैटेगरी जो लोग थियोरेटिकली समझते हैं एस्ट्रोलॉजी के गोचर को और ट्रांजिट्स को, प्लैनेट्स की एनर्जीज को, planets क्या कह रहे हैं हमसे, right? So I belong to that category of people. So if you are also interested in knowing about कि ये गोचर हमें क्या कह रहा है and what all should be the precautions, right? जैसे कि अभी केतु माघ नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो हम इसे समझेंगे theoretical लैंग्वेज में केतु का लेसन क्या है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये माघ नक्षत्र, केतु जो माघ नक्षत्र में ट्रांजिट हो रहा है, नाउ दिस इज इन लियो साइन। लियो साइन जो है दैट रिप्रेजेंट्स योर पावर, अथॉरिटी, ओके, एंड ऑल्सो एंसेस्ट्रल लेगेसी शो करता है। माघा नक्षत्र में जब वो आता है, योर हेरिटेज, ओके, हाउ मच यू आर कनेक्टेड टू योर रूट्स, सो ऑल दीज are the representation of Magha Nakshatra. This Leo also shows your kingdom, and kingdom का जो आपकी seat है, the seat of your kingdom where you like to take charge, truly like a king who takes care of their प्रजा। ओके, सो लियो में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो आपकी प्रजा होती है। इट्स जस्ट इन अ कॉमन लैंग्वेज आई एम टेलिंग यू कि दोस पीपल आर योर प्रजा, एंड अ बेटर किंग, अ गुड किंग इज द वन जो कि अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। ओके, सो अभी माघा में केतु ट्रांजिट कर रहा है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस केतु इज योर प्रजान। ओके, प्लैनेट आपके लियो साइन में जाता है, यू आर नोन फॉर दैट पर्टिकुलर पब्लिक इमेज। ओके, तो वो आपकी एक अपीयरेंस होती है, आपका वो एक इमेज होती है जो लोग आपको देखते हैं। जैसे अभी केतु है, अभी लियो में चल रहा है, सो जब से केतु लियो में आया है, द इमेज ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस, अगर हम मंडे एफियर्स की बात करें, सो हमने देखा है कि ये जो टाइम है हमारा, तो केतु सफरिंग्स देता है, राइट, एंड पेन। ओके, सो माघा नक्षत्र जो है ना, ये राजसिक नक्षत्र है, एंड यहाँ पे आप देखोगे कि एम्बिशंस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ओके, बिकॉज ये जो फर्स्ट अश्विनी टू अश्लेषा तक जो नक्षत्र की जो ये चेन होती है, दैट शोज योर बेसिक नेसेसिटीज। तो जब वो आप पूरी कर लेते हो, देन स्टार्ट्स दिस माघा टू ज्येष्ठा नक्षत्र। तो ये जो माघा से ज्येष्ठा तक की जो जर्नी होती है, आपको इसमें अथॉरिटी, पावर, रिकॉग्निशन, राइट, एंड मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, इसमें आपको आप इसको इन चीजों को चेज कर रहे होते हैं। दिस इज वाई दिस होल साइकिल इज कॉल्ड एज द राजसिक नक्षत्रास। ओके, सो माघा ये आपका 10वां 10th नक्षत्र भी कहलाता है, जो कि आपके कर्म को बताता है। दिस ऑल्सो टेल्स यू दैट दीज आर द एक्शंस विच यू हैव टू परफॉर्म इन दिस लाइफ। सो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आता है। द वेरी वेरी मच प्रोमिनेंट जो माघा नक्षत्र को बताता है, वो आपके एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स के ही थ्रू आता है। आपका इसमें जो भी एंसेस्टर्स के थ्रू आपको मिलता है, दैट एंड दैट इज नोन बाय दिस माघा नक्षत्र। इसमें जो भी प्लानिट है वो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आपको वो कर्म अपने पूरे करने हैं। तो मंडल लेवल पे अगर अभी हम इसको समझना चाहें, तो केतु माघा नक्षत्र में गोचर करने का मतलब यही है कि दिस इज द हाई टाइम नाउ, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स, जो कि चाहता है कि केतु के कारक तत्वों को हमारे लोगों को समझना चाहिए। दैट इज केतु के कारक तत्व है क्या। दिस शोज यू दैट you have to deeply connected to your roots, because राहु वाइस वर्सा एक्वेरियस में गोचर कर रहा है। दैट शोज दैट हाउ दिस वर्ल्ड इज रनिंग फास्ट। जो टाइम है पहले के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा एडवांस हम हो गए हैं, एंड देयर आर सो मेनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैव केम अप। ओके, सो हम उस रेस में सबसे ज्यादा आगे निकल गए हैं। अगर आप बात करो कि रियलिस्टिक वर्ल्ड में हम बहुत आगे जाते जा रहे हैं, बट साथ में केतु भी 180 डिग्री पे हमेशा राहु के साथ रहता है, जस्ट टू रिमाइंड अस also have to be connected with our roots। okay, उसको हमें नहीं छोड़ना होता है। so, केतु माघा में यही कह रहा है कि the people who are already following their traditions, their ancestors की legacy को follow कर रहे हैं, वो अपने traditions को follow कर रहे हैं, वो humanity welfare के लिए चीजें कर रहे हैं, या जो लोग spiritual हैं उनको तो कोई problem नहीं है, because they are very well equipped with all these traits, उनको problem नहीं आएगा। बट जिनको भी जो भी materialistic people हैं, जिनको spirituality में नहीं interest है, या उनको नहीं पता है कि सृष्टि का एक एक तरीका ये भी है वर्क करने का। ओके, देयर आर द थिंग्स आल्सो व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द डिवाइन एनर्जीज। ओके, एंड तो वहां पे ये चीजें समझने के लिए हमें केतु केतु के साइड को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस भागती हुई दुनिया में लोगों को बैलेंस पर लाने के लिए केतु माघा में हमें यही कह रहा है कि
नाउ यू हैव ऑलरेडी लिव्ड फॉर योरसेल्फ। अब जो कि माघा से जो चेस्टर की जो जर्नी स्टार्ट होती है, रिमाइंड कराता है कि नाउ दिस पीरियड इज नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ, दिस पीरियड इज फॉर अदर्स जो आपकी लाइफ के आसपास है। कि जैसे एक राजा अपने किंगडम को कैसे चलाता है, नाउ यू नो इन सो ये सारी चीजें आपको बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज माघा नक्षत्र में मिलती है, जहाँ पे आपको लोगों को साथ में लेके चलना होता है। दिस इज अ प्लेस वेयर यू कांट डोमिनेट अदर्स विथ योर डिसीजंस ओनली। यहाँ पे आपको दूसरे लोगों को साथ में, उनके इमोशंस को साथ में, उनकी रिक्वायरमेंट्स को साथ में, उनकी उनकी डिजायर्स को ध्यान में रखते हुए आपके कई डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। तो माघा नक्षत्र में जितना भी आपकी कनेक्शंस एंसेस्टर्स से बनी हुई होगी, नाउ दिस टेल्स यू योर फर्स्ट रिलेशनशिप विथ योर एंसेस्टर्स। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके एंसेस्टर्स के साथ आपकी कनेक्शन होगी, उतना ज्यादा फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं, डीपली कनेक्टेड हैं रूट से अपने, आपके एल्डर्स को आपने रिस्पेक्ट दिया हुआ है, ओके, इफ देयर इज अ वेरी गुड हार्मनी एंड बॉन्डिंग विथ योर फैमिली एंड द पीपल अराउंड यू, एंड आपको बच्चों के साथ भी, स्पेशली लियो साइन चिल्ड्रंस को भी रिप्रेजेंट करता है। सो आप ये देखोगे कि केतु लियो साइन में आया है, सो दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर द किड्स, स्पेशली जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ओके। बच्चों को इस वक्त केतु वहां पे गोचर करने से किसी तरह की आइसोलेशन में वो होंगे, स्पेशली जिनका केतु की दशा चल रही है या जो भी दशा चल रही है उसमें अगर केतु का कनेक्शन उन ग्रहों के साथ है, तो वैसे बच्चे ये पीरियड में ऐसा फील कर रहे होंगे, ओके। सो आपको उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बना के रखना है, उनको आपको इमोशनली नॉरिश करना है, ओके, बिकॉज दिस इज द कर्मा विच इज असाइन टू यू बाय योर एंसेस्टर्स। बिकॉज माघा नक्षत्र में जो भी प्लैनेट्स हैं, दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, जो एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप वो चीजें करें। सो केतु इज प्योरली प्योरली डिवाइन एनर्जीज प्लैनेट है, एंड वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड ओनली वी हैव टू परफॉर्म आर ड्यूटीज। यहाँ पे आपको मोरल वैल्यूज को भी बहुत ज्यादा हाईलाइट करना होता है, मोरालिटी को भी बहुत ज्यादा आपको देखना होता है। एंड शॉर्टकट्स लेने वाले लोगों के लिए ये टाइम नहीं है ये। एंड स्पिरिचुअल पीपल, जो लोग जो समझते हैं कि हाउ दिस वर्ल्ड एक्चुअली वर्क्स, ओके, ये हमारे यहाँ पे ये चीजें जो हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है, तो ये पहलू जिनको भी समझ में आता है, दोज पीपल बिलोंग्स टू दिस केतु वर्ल्ड, ओके। सो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं समझते हैं इन चीजों को, तो नाउ दिस इज अ टाइम जब आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज एक राहु के जो पीरियड, राहु का जो एक वर्ल्ड है और एक केतु का जो वर्ल्ड है, बोथ आर डिफरेंट, एंड दोनों का बैलेंस बना के चलना इज द मेन पर्पस ऑफ आर लाइफ। एंड यहाँ पे कई लोगों को इस तरह इस टाइम पे ये भी फील हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको लगेंगी। हो सकता है कि वो एक्सट्रीम प्रेशर फील करें अपने काम में, अपने प्रोफेशंस में, अपने रिलेशनशिप्स में, क्योंकि माघा नक्षत्र आपकी आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स हैं आपके, वो माघा नक्षत्र शो करता है। वेदर इट इज योर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, और पेरेंट्स चिल्ड्रंस का रिलेशनशिप होता है, या फादर सन का, राइट। सो कोई भी रिलेशनशिप की जो एक मेन बेस है, वो माघा नक्षत्र से आती है। तो जितना स्ट्रांग होगा उतने ही आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। और केतु आने का मतलब है कि वो आपको शेक करेगा आपके फाउंडेशंस को, ओके। तो जितने आप अंदर से मजबूत होंगे, उतने ही तरीके से आप इसको हैंडल कर पाएंगे इस पीरियड में। हो सकता है कि आप ओवर बर्डन फील करें, एंड आपको बहुत ज्यादा, अगर हेल्थ वाइज में देखूं तो आप हेडेक्स वगैरह, माइग्रेन, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंड ऑल्सो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट हो सकती हैं। एंड स्पाइन ऑल्सो, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, एंड हार्ट ऑल्सो, बिकॉज लियो इज द हार्ट ऑफ होल जोडियक। तो ये प्रॉब्लम्स मेडिकली लोगों में ज्यादा देखी जा सकती हैं। एंड स्पेशली बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को इमोशनली आपको नरिश करना छोड़े, उनसे बात करें। Then कुछ बच्चों के लिए काफी अनकंफर्टेबल सा ये पीरियड हो सकता है, एंड ऑल्सो टू द पेरेंट्स, उनको, बिकॉज दोनों के बीच में, बिकॉज ये ना, ये नक्षत्र है जो आपको बताता है कि द हायर अथॉरिटीज एंड द लोअर अथॉरिटीज, या जो एक सीनियर है एंड एक जूनियर है, तो ऐसे ये जो इस तरह की जो बॉन्डिंग्स होंगी ना, इन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। कई लोगों को अपने ऑफिस में अपने हायर अथॉरिटीज से प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। वैसे ही घर में पेरेंट्स को, फादर सन में, दोनों को बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, पेरेंट्स चिल्ड्रंस में आ सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू विटनेस ऑल सच काइंड ऑफ ट्रबल्स रिलेशनशिप में। एंड प्रोफेशनली हम देखें तो प्रोफेशनली भी यहाँ पे, बिकॉज ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को भी माघा नक्षत्र दिखाता है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में भी प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। एंड बस एक चीज ध्यान इतनी रखनी है कि केतु जो बोल रहा है ना, हमें उसको ही फॉलो करना है। बिकॉज अभी ये केतु का टाइम है, एंड वी हैव टू फॉलो हिज गाइडलाइंस। जैसे हम कहीं जाते हैं, जिसके घर में रहते हैं, उसके घर के अकॉर्डिंग हम उनकी तरह चलते हैं। सो द सेम वे, जब
गोचर में कोई भी प्लैनेट आता है तो हमें उनके हाव भावों को अप्लाई करना होता है, उनके तौर तरीकों को अपनाते हुए वो पीरियड को निकालना होता है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग विच वी ऑल कैन डू। तो केतु को बस यही है कि सिंप्लिसिटी में रहना है, लेट गो करना है अपनी। अगर आपके आसपास में कोई गलतियां हो रही हैं तो उसको आप ओवरलुक कर, फैमिली में लेट गो करना सीखें, ओवरलुक करें मिस्टेक्स को, चीजों को ज्यादा ना बढ़ाएं, ओके। एंड दूसरों के बारे में भी सोचें, अपने तक नहीं रखें। एम्बिशियस बहुत ज्यादा लोग फील करेंगे अपने स्किल्स को लेकर के, अपना वो कुछ करना चाहेंगे इंडिपेंडेंटली, राइट। तो केतु अभी उनको वो सपोर्ट नहीं करेगा। इस माघा नक्षत्र में ये दोनों स्टेबिलिटी आप देख सकते हो। अगर आपका जितना अच्छा माघा नक्षत्र है उतना ही आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, आपकी काम की स्टेबिलिटी, आपकी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये दोनों चीजें अभी शेक करती हुई दिख सकती हैं कई लोगों को कि उनके उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज माघा नक्षत्र इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड, ओके, जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। दैट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। सो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस माघा नक्षत्र और अपने एंसेस्टर्स के साथ जुड़े रहें, अपने घर में बड़े बूढ़ों के साथ जुड़े रहें, उनके साथ उनको रिस्पेक्ट दें, उनको सम्मान दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने परिवार की जो ट्रेडिशंस है उनको फॉलो करें। ये टाइम है इन चीजों को समझने। एंड ऑल्सो टीच योर चिल्ड्रन धर्मा, बिकॉज जो भी धर्म से अलाइन है लोग उनको प्रॉब्लम्स नहीं होगी इस केतु माघा माघा नक्षत्र में। बिकॉज केतु इज अ वेरी हार्श प्लैनेट एंड उनके तरीके अलग होते हैं। और अगर हम पहले ही उनके तरीकों को अपना लें और उसी अकॉर्डिंग हम बिहेव करें, देन आई डोंट थिंक कि ये पीरियड किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम देगा। सो जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ केतु, दिस इज व्हाट आई कैन से। एंड सो ये स्मूथली पीरियड आपका निकल जाएगा। सो दिस इज इट। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।